सभी को मेरे प्रणाम। आज जैन योग का हमारा 33rd स्वाध्याय है। और पिछले सेशन के अंदर हमने उपाधि की जो डेफिनेशन है उसको डिटेल में समझा था, जिसमें कर्म सिद्धांत के बारे में भी बहुत सारी चीजें जानी थी। आज उसी स्वाध्याय को हम आगे बढ़ाएंगे। मैं आदरणीय डॉक्टर जीतू भाई शाह को इनवाइट करता हूं और उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आज की स्वाध्याय की शुरुआत करें। प्रणाम जीतू भाई। प्रणाम नील भाई। आज के इस मंच पर हम लोग महोपाध्याय यशोविजय जी विरचित अध्यात्म उपनिषद ग्रंथ के स्वाध्याय का प्रारंभ करेंगे। हम लोग अध्यात्म उपनिषद ग्रंथ के द्वितीय प्रकरण ज्ञान शुद्धि प्रकरण जिस पर चिंतन कर रहे हैं। पहले प्रकरण में हमने शास्त्र के बारे में बहुत कुछ चिंतन किया था। महोपाध्याय यशोविजय जी ने शास्त्र का सम्यक अर्थ समझाया, शास्त्र चयन की विधि समझाई और शास्त्र के अध्ययन से हमारे जीवन को क्या लाभ होना चाहिए उस विषय में हमें बहुत ही सुंदर, बहुत ही मार्मिक ढंग से बातें बताई थी। हम लोग दूसरे अधिकार में यानी कि दूसरे प्रकरण में ज्ञान शुद्धि के विषय में चर्चा कर रहे हैं। महोपाध्याय यशोविजय जी शास्त्र और ज्ञान इन दोनों को अलग करके हमारे सामने रखते हैं। महोपाध्याय यशोविजय जी ज्ञान प्राप्ति के शास्त्र के अध्ययन के पश्चात उस शास्त्रों में जो बातें कही है उसी का अध्ययन और जीवन में उसका आचरण करने की बात करते हैं। जब हम शास्त्र ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं उसके बाद ज्ञान योग की भूमिका आती है। दो शब्द का प्रयोग यहाँ विशेष रूप से महोपाध्याय यशोविजय जी कर रहे हैं, एक ज्ञान और दूसरा योग। योग शब्द जैन धर्म में पतंजलि जिस अर्थ में योग का प्रयोग करते हैं उससे भिन्न अर्थ में योग का प्रयोग, योग शब्द का प्रयोग हुआ है। मोक्षेण योजनात् योगः, यह योग की व्याख्या आचार्य हरिभद्र सुरीश्वर जी महाराज ने और महोपाध्याय यशोविजय जी ने अपने योग ग्रंथों में प्रस्तुत की है। यानी कि हम जो भी क्रिया करते हैं उस क्रिया से यदि हम मोक्ष के साथ जुड़ते हैं या मोक्ष की तरफ आगे बढ़ते हैं तो वो सारे योग है। यह योग की व्याख्या है, यह योग का लक्षण है। इस दृष्टि से देखा जाए तो आचार्य हरिभद्र सूरी ये भी कहते हैं कि बोलना, चलना, खाना, पीना, उठना, बैठना सभी क्रिया योग स्वरूप है। यदि वो जागृति पूर्वक की जाए, यतना पूर्वक की जाए तो वो सारी क्रियाएं योग स्वरूप है। यदि हम यतना पूर्वक नहीं करते हैं, उसमें हमारी जागृति नहीं है, तो धर्म क्रिया भी योग स्वरूप नहीं बनती है। यहाँ दो बातें हमें स्पष्ट कर लेनी चाहिए और महोपाध्याय यशोविजय जी इसी बात को
थोड़ी गंभीरता से, थोड़ी द्रव्यानुयोग के साथ, यानी कि कर्म विज्ञान और योग विज्ञान को जोड़ करके हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। योग का अर्थ जान लेने से, तदनुसार क्रिया करने से हमारी गति है वो मोक्ष की तरफ आगे बढ़ने लगती है। तो मोक्ष का, योग का लक्षण करते हुए कहा कि मोक्षेण योजनात् योगः, और सभी क्रियाएं योग स्वरूप बन सकती है यदि उसमें जागृति हो। यदि हम उस अवेयरनेस में क्रिया करते हैं तो वो क्रिया योग स्वरूप बन सकती है। उसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए एक ज्ञान योग या ज्ञान शुद्धि अधिकार बहुत ही मार्मिक रूप से हमें मार्गदर्शन दे रहा है। इसकी एक एक गाथा, एक एक श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि इसका सम्यक रूप से स्वाध्याय किया जाए तो हम काफी कुछ योग मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। तो योग मार्ग में आगे बढ़ने के लिए अब आज जो पिछले स्वाध्याय में हमने जो चर्चा की थी, उस चर्चा को दृष्टांत के द्वारा समझाने की बात कर रहे हैं। कह रहे जो 33वां श्लोक है, दारु यंत्रस्थ पांचाली नृत्य तुल्याः प्रवृत्तयः योगिनो नैव बाधायै ज्ञानिनो लोकवर्तिनः। दारु यंत्रस्थ पांचाली नृत्य तुल्य, दारु यंत्रस्थ पांचाली नृत्य तुल्य प्रवृत्तयः। जब हम शास्त्र योग के द्वारा शास्त्र का अध्ययन करके तदनुसार क्रिया करते हुए उसका अनुभव करने लगते हैं तो हमें देह और देह से भिन्न आत्म तत्व, इन दोनों के भेद का परिचय होने लगता है। भेद ज्ञान ही सम्यक दर्शन है, भेद ज्ञान ही मोक्ष प्राप्ति का उपाय है, भेद ज्ञान ही आगे चल करके हमारे जीवन में कर्म क्षय की गति को तीव्र बना देता है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति तो हमें चतुर्थ गुणस्थानक, चौथे गुणस्थानक में होती है, और वही जागृति घनिष्ठ होते होते क्रमशः विकास की दिशा में आगे बढ़ाती है। जब हमें यह पता चलने लगता है कि सम्यक तो यही है, सत्य मार्ग तो यही है, जीवन में सत्य का आचरण, सत्य की दिशा में आगे बढ़ने के लिए जो जैसा है उसे वैसा समझना, वैसी अनुभूति करने की कोशिश करनी पड़ेगी। वो चतुर्थ गुणस्थानक में प्रारंभ होता है और एक एक गुणस्थानक आगे बढ़ते बढ़ते हम उस दशा को बहुत ज्यादा ही निर्मल करते जाते हैं, निर्मल की तब बढ़ती जाती है। तो यहाँ यही बात समझनी है कि चतुर्थ गुणस्थानक में जो बीज रूप में पड़ा हुआ जो हमारा दर्शन है वो आगे बढ़ते हुए मोक्ष तक ले जाएगा। तो ये सम्यक दर्शन, उसके बीज में उसके या उसका जो मूल स्वरूप है उसको सरलता से समझना है तो इतना ही समझना है कि जो दो तत्व है जैन दर्शन के मूलभूत रूप
दो ही तत्व है, एक जीव और दूसरा अजीव। जीव और अजीव की स्थिति हम भूल चुके हैं, उसके स्वरूप को भूल चुके हैं। कनकोपलवत पयड़ी पुरुष तनी, ये बात हमें आनंदगंज जी महाराज पद्म प्रभ स्वामी के स्तवन में कहते हैं कि खान में से जब हम सुवर्ण निकालते हैं तो वो सुवर्ण को कोई सुवर्ण नहीं कहेगा। अनादिकाल से सुवर्ण और मिट्टी दोनों एक मेक हो गए हैं, उसको अलग करना पड़ेगा। मतलब कि मिट्टी को अलग करना पड़ेगा, उसमें जो मलिनता है उसको अलग करनी पड़ेगी, सुवर्ण को अलग करना पड़ेगा। सुवर्ण जब अलग हो जाता है, फिर उस सुवर्ण पर आप मिट्टी डालो, उस सुवर्ण पर आप कीचड़ डालो, उस सुवर्ण पर आप कुछ भी डालो, लेकिन सुवर्ण मलिन नहीं होता है, दूषित नहीं होता है। उसी प्रकार जब हम अपनी आत्मिक दशा को प्राप्त कर लेते हैं, तब चाहे कितने भी अलग अलग प्रसंग आए, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा जो भाव है वो निर्मल ही बना रहेगा। यही बात दृष्टांत के द्वारा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दारु यंत्रस्थ, दारू मतलब लकड़ी की कोई एक पुतली, मतलब एक खिलौना है। आजकल तो बहुत ऐसे खिलौने बाजार में हमें मिलते हैं कि जिसको आप चाबी भरते हैं या उसमें बैटरी वगैरह लगा देते हैं और उसके स्विच चालू करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो अंदर से कोई पंछी या कोई पशु या कोई बालक बाहर निकल करके बोलने लगता है, या कोई गुड़िया होती है, वो गुड़िया नाचने लगती है। लेकिन वो कब तक नाचती है, कब तक उसका नृत्य चालू रहता है, कब तक वो पशु या पंछी या अंदर रहे हुए कोई जो खिलौना है वो कब तक बोलता रहता है। तो कहते हैं कि जब तक उसमें बैटरी है, जब तक उसमें पावर है, तब तक वो बोलता रहेगा। या जैसे ही आप स्विच बंद कर दोगे, वो तुरंत शांत हो जाएगा। नृत्य करने वाली जो नृत्य करने वाला खिलौना है, वो नृत्य करता है, तो नृत्य करते वक्त नृत्य करने वाले खिलौना में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दारू यंत्रस्थ पांचाली, यहाँ कहते हैं कि दारू मतलब काष्ठ के लकड़ी की बनी हुई पुतलियां, वो जब नृत्य करती है तो नृत्य करते देख करके हमें आश्चर्य होता है, लेकिन नृत्य करने वाली उस लकड़ी की पुतली में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसमें नाचना, उठना, बैठना, हंसना आदि जो क्रियाएं हो रही है, वो यांत्रिक क्रिया है। वो सजीव मनुष्य की जैसी क्रियाएं नहीं है। सजीव मनुष्य के साथ भाव जुड़ा हुआ होता है, उसके कारण उसके सुख या दुख की अनुभूति होती है। लेकिन ये लकड़ी की पुतली में जो नाचना, उठना, बैठना आदि की क्रिया होती है, वो उस क्रिया से कोई पुतली को, मतलब वो खिलौना को कोई परिवर्तन, कोई अनुभव नहीं होता है। उसी तरह जो ज्ञान योगी है, जो दूसरा शब्द का यहाँ प्रयोग किया है, योगी के बाद दूसरा शब्द का प्रयोग हुआ है, वो ज्ञानी, यानी कि जिन्होंने अपने जीवन में
ज्ञान को आचरण में ला करके उस ज्ञान की अनुभूति की है। खामिमी सब्ब जीवे सब्बे जीवा खमंतु में मीति में सब्ब भूयेषु वैरम मज्जम न केणई। यह बात केवल शाब्दिक रूप से बोलने पर उसका जीव को कोई लाभ नहीं होता है। वो कि कैसी प्रवृत्ति बन जाती है, वो केवल द्रव्य क्रिया बन जाती है, भाव क्रिया नहीं बनती है। भाव क्रिया के लिए अंदर भाव लाना पड़ेगा। जब हम बोले कि खामी में सब जीवे, उसी वक्त हमारे रोम रोम से यह भाव पैदा होना चाहिए कि हे सर्वजीव मुझे क्षमा करो, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं और मैं भी आपको क्षमा देता हूं, क्षमा प्रदान करता हूं। जब क्षमा प्रादुर्भूत होती है, क्षमा का आचरण जीवन में बहुत अच्छी तरह होने लगता है, तो मैत्री आप अपने आप ही बढ़ने लगती है, मैत्री का पालन होने लगता है। मैत्री मित्ति में सब्ब भूयेषु, सभी जीवों के प्रति मैत्री उत्पन्न हो जाती है। और वैरम मज्जम न केणई, मुझे किसी के प्रति वैर भाव नहीं है। कल मैं एक फंक्शन में गया हुआ था, उस फंक्शन में वैज्ञानिक लोग भी एकत्र हुए थे। जैन धर्म के अलग अलग सिद्धांतों पर बात हो रही थी। उस वक्त एक वैज्ञानिक ने ये कहा कि जर्मन में एक बहुत बड़ा प्रयोग हो रहा है। उस प्रयोग में उन्होंने एक यंत्र विकसित किया है, यंत्र की खोज की है। उस यंत्र पर हाथ रख करके आपको सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव की भावना पानी है। मैत्री भाव की भावना से इस संसार में आपके आंदोलन फैलते हैं। और आज तक हमारे जीव ने, हमारे द्वारा जो कुछ भी गलतियां हुई है, जो कुछ भी दोष हुए हैं, विवाद हुए हैं, उसका शमन होने लगता है। दूसरी तरफ यदि देखा जाए, इसी क्रिया की दूसरा पहलू देखा जाए, तो दूसरे पहलू में ये बताया उन्होंने कि हमारा जीव जब कोई हमारी इच्छा के विपरीत कार्य होने लगता है तो हम दुखी हो जाते हैं और मन से अलग अलग प्रकार की भावना भाने लगते हैं। क्रोध की भावना प्रस्फुटित हो जाती है, मान माया लोभ जैसी भावनाएं, हास्य रति अरति भय शोक जुगुप्सा जैसी भावनाएं हमारे अंदर पनपने लगती है। और वही भावनाओं के आंदोलन पूरे विश्व में फैलता है और वही आंदोलन हमारे शरीर की तरफ आकर के रोग में परिणत हो जाते हैं। मतलब रोग और कुछ भी नहीं है, रोग का अर्थ है हमें जो पहले भूतकाल में गलत बातें सोची थी, गलत बातें की थी, गलत धारणाएं बनाई थी, उसी का परिणाम है। किसी को सिर ज्यादा दुखता है, किसी को घुटनों में दर्द होने लगता है, किसी को बैक पेन होने लगता है। तो ये सब का मूल कारण देखा जाए तो हमारी दूषित भावनाएं, हमने अन्य जीवों के प्रति जो दूषित भावनाएं की है उसका वह परिणाम। अब उसको ठीक करना है तो उस वैज्ञानिक ने बताया कि उस यंत्र के द्वारा आप उस पर हाथ रख करके शुभ भावना बहाने लगोगे तो उसके आंदोलन पूरे विश्व में फैलेंगे और वही आंदोलन वापिस आकर के आपके भावों को निर्मल विशुद्ध बनाएंगे। तो ये एक चक्र हुआ। हम तो हर रोज 2 बार हमारे चक्र को निर्मल करने की कोशिश करते हैं। बहुत अद्भुत क्रियाएं हमें गणधर भगवंतों ने, जो तीर्थंकर भगवान के द्वारा प्रदत्त है, उसको सूत्रबद्ध करके प्रतिक्रमण के रूप में हमारे सामने रखी है कि आप प्रतिक्रमण करते वक्त
सभी जीवों के प्रति, सभी छोटे बड़े जीवों के प्रति जानते हुए अनजान में जो कुछ भी क्रिया हुई है उसको आप ठीक कर दो, उसकी क्षमापना कर दो, और क्षमा करने से आपके जीवन में वो आनंद, वो सुख, वो स्थिति पुनः आएगी। जितनी गहराई से आप भावना भाओगे उतना लाभ होगा। अब उससे भी आगे गहन बात यहाँ महोपाध्याय यशोविजय जी कहते हैं कि ये सब क्या है, संसार की जो ये परिस्थिति है उसको आप सोच समझने की कोशिश कीजिए तो आपको आश्चर्य होगा कि जो आत्म तत्व है वो तो निश्चय नहीं की दृष्टि से निरंजन है, निराकार है, अनंत ज्ञानी है, अनंत दर्शनी है, अनंत चारित्र यानी अनंत सुख है, अनंत वीर्य यानी अनंत शक्ति स्वरूप है, लिमिटलेस शक्ति है उसके पास, लिमिटलेस ज्ञान है। हम जो आज ज्ञान जान रहे हैं, जिसको हम लेकर के अपने आप को महाज्ञानी समझ रहे हैं, वो ज्ञान तो व्यवहारिक ज्ञान है, संसार का ज्ञान है। उससे अलग एक ज्ञान है, वो ज्ञान है आत्म तत्व का ज्ञान, आत्म तत्व की अनुभूति। यहाँ ज्ञान का अर्थ अनुभव ही याद रखना है कि जब आप इस प्रकार की अनुभूति करने लगते हैं, जीवन में उसका अनुभव करते हैं, तो आपको ये समझ में आने लगेगा कि जो कुछ भी भाव मेरे मन में उत्पन्न हो रहे हैं वो भाव भी तो कर्माधीन है, वो विशुद्ध भाव नहीं है। कर्म के अधीन होकर के वो भाव उत्पन्न हो रहे, उसको मुझे दूर कर, उसको समझना है। उसको समझने लगूंगा तो मुझे ये पता चलने लगेगा कि मेरा जो स्वरूप है वो तो इन सबों से भिन्न है। ये जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं, ये जो भाव की स्थिति है, वो सारी स्थिति तो एक अलग प्रकार की स्थिति है, कर्म के द्वारा उत्पन्न हुई स्थिति है। जिस प्रकार से खिलौना चाबी भरने से नाचता है, कूदता है, उठता है, आवाज करने लगता है, हंसता है, बोलता है, वो सब तब तक है जब तक उसमें चाबी भरी हुई है, उसमें पावर है, उसमें बैटरी है। तब तक जब बैटरी खत्म हो जाती है, जब चाबी खत्म हो जाती है, तो सब कुछ बंद हो जाता है। और जो जिस समय वो खिलौना नाचता है, कूदता है, बैठता है, हंसता है, आपके सामने हाव भाव करता है, फिर भी उस खिलौने को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, उस उसको कुछ भी परिवर्तन का अनुभव नहीं होता है। उसी प्रकार जब आप आत्म तत्व और आत्म तत्व से भिन्न, इवन कर्म, कर्म भी अजीव कर्म वर्गणा के पुद्गल कहा है, वो भी अलग है। और जिस प्रकार से खिलौना हंसता है, बोलता है, नाचता है, कूदता है, उसी प्रकार जब तक कर्म है तब तक ये सब है। जैसे ही कर्म का शमन हो जाएगा, अनंत सुख की अनुभूति होने लगेगी। आप स्वभाव में अवधु सदा मगन में रहना, आनंद गंज जी महाराज एक सज्जाई में कहते हैं कि आप स्वभाव में अवधु सदा मगन में रहना, तू नहीं केरा कोई नहीं तेरा, क्या करे मेरा मेरा, तेरा सो तेरी पास अवर सब अनेरा। कितनी अद्भुत बात कही है कि कुछ क्षण के लिए आप एक जगह पर बैठ करके आंख मीच बंद करके शांत चित्त से किसी भी बात का मन में भार रखे बिना एकदम अपने आप में अंदर उतर करके यही विचार करना है कि मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, निरंजन हूँ, निराकार हूँ, मैं अनंत ज्ञानात्मक हूँ, अनंत दर्शनात्मक हूँ, अनंत चारित्रात्मक हूँ, अनंत वीर्यात्मक हूँ। ये भाव जितनी गहराई से आप अनुभूति के स्तर पर ले जाएंगे, सब कुछ जो चिंताएं, जो दुख है, हताशा है, निराशा है, सब कुछ समाप्त हो जाएगी।
आपको ये समझ में आने लगेगा कि जब मैं आंख खोल करके इस संसार को देखता हूं तो ये संसार पूरा नकली, बनावटी दिखाई देगा। ये सारा तो कर्म का खेल है। जब तक कर्म है तब तक ये सब है। जैसे ही कर्म की चाबी खत्म हो जाएगी, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। और मैंने आज तक कर्म को अपना मान करके, कर्म के खेल को अपना खेल मान करके, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, इस प्रकार के भ्रम से जीता रहा। न मैं करता हूं, न मैं भोगता हूं, न मैं कर्म हूं, न मैं कर्म जनित भाव हूं। कर्म से जनित यानी कर्म से उत्पन्न जो भाव है वो भी मैं नहीं हूं, मैं तो उससे भी पर हूं। ये जब समझ में आ जाएगा तो यहाँ यशो विजय जी कहते हैं कि योगिनो नैव बाधा यही, ऐसे योगी जो अनुभव ज्ञान से युक्त हैं, ऐसे योगी लोकवर्ती न, लोक में रहते हुए भी संसार में रहेंगे, संसार से पर नहीं हो जाएंगे। मतलब कि जब ज्ञान हो जाता है, जब आप अनुभूति के स्तर पर आ जाते हैं तब भी संसार में है, लेकिन आपका व्यवहार, आपकी सोच, आपका जीवन, आपकी दृष्टि सब कुछ बदल जाती है। लोकवर्तिनः ज्ञानिनो योगिनो नैव बाधायै, फिर उसको कोई बाधा नहीं आती है, उसको कोई बाधा रहती ही नहीं है। ये अजीब बात लग रही है, पर ये सत्य है, बहुत ही सत्य है। रमण महर्षि अपने अंतिम अवस्था में, अपने जीवन की जो अंतिम अवस्था थी, उस समय कैंसर हो गया था और बहुत ही शरीर पीड़ा दे रहा था। फिर भी मुंह पर प्रसन्नता, मुंह पर आनंद की रेखाएं दिखाई देती थी। मृगावती साध्वी जी, जो पिछले 25 साल 30 साल पहले ही उनका कालधर्म हुआ, जिन्होंने दिल्ली में वल्लभ स्मारक का निर्माण किया, बहुत छोटी उम्र में दीक्षा ले ली थी। दीक्षा लेकर के उन्होंने अध्ययन किया, आगम का अध्ययन किया। आगम अध्ययन करने के लिए वो अहमदाबाद आई थी, पंजाब से विहार करते हुए। अहमदाबाद में रह करके पंडित बैचरदास जीवराज दोषी के पास उन्होंने अध्ययन किया, बहुत सारा अध्ययन किया, आगमों का अध्ययन किया, अनेक आचार्यों के साथ उसका संपर्क हुआ, उसको उन्होंने अपने जीवन में उतारा। उनकी जो अंतिम अवस्था थी, उनको भी कैंसर हो गया था। कैंसर का रोग हम जब जानते हैं कि एक बार हमें ये पता चले कि हमें कैंसर हुआ है तो मनुष्य अंदर से ही टूटता जाता है, और मृत्यु जितना जल्दी आना चाहिए उसके पहले पहले आ जाता है। कारण हमारे मन के अंदर एक प्रकार की ग्लानि, एक प्रकार का भय शुरू हो जाता है। तो ये साध्वी जी ने तो ये निर्णय कर लिया था कि जब से पता चला कि कैंसर आया है, कैंसर के रोग शरीर में प्रवेश कर चुका है, तो उन्होंने ये निर्णय कर लिया था कि मैं किसी औषध को लूंगी नहीं। ये औषध नहीं लेने का मूल कारण यही था कि मैं चाहे कितना भी प्रयत्न करूंगी तो भी मैं मेरे आयुष्य को बढ़ा नहीं सकूंगी, और दवाई लेने से मेरी आयु बढ़ नहीं पाएगी, और दवाई नहीं लेने से मैं जल्दी मरूंगी भी नहीं, क्योंकि जितना आयुष्य मेरे जीवन में लिखा है उतना आयुष्य में अवश्य भोगूंगी। ये खुमारी थी, ये ज्ञान दशा थी, ये अनुभव दशा थी कि मैंने जो भी जीवन अपने मेरे
जीवन में मुझे जो करना चाहिए था, मैंने जो ज्ञान पाया है, शास्त्रों में जो लिखा है उसके अनुसार मैंने जीवन जिया है। मेरे जीवन में मैंने पूर्ण जागृति से जीवन जिया है। अब मुझे कोई आशा, आकांक्षा, लोभ, लालच कुछ भी नहीं है। एक ऐसे बहुत बड़े विद्वान हो गए, उन्होंने जो बात कही थी वो बहुत ही मार्मिक और बहुत याद रखने जैसी बात है। राहुल सांकृत्यायन नाम के एक बहुत बड़े विद्वान हो गए, जिनको 50 भाषा आती थी। 50 भाषाओं में वो बातचीत कर सकते थे, इसीलिए उनको महापंडित कहा गया था। महापंडित की उपाधि दी थी कि ये महापंडित है कि जिनको इतनी सारी भाषाएं और बहुत सारे ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं। कोई एक आदमी एक जन्म में जितना काम कर सके उससे कई गुना अधिक काम उन्होंने किया। तो एक जगह पर वो लिखते हैं कि मैंने अपने जीवन में एक भी मिनट मैंने व्यर्थ नहीं गंवाई है। जब वो ग्रंथ का अनुवाद या ग्रंथ लिखने का प्रारंभ करते थे तो वो ग्रंथ लिखने का प्रारंभ करते वक्त ग्रंथ के मतलब उसके अनुवाद के या लिखने के पहले पन्ने पर वो लिखते थे कि मैंने फलानी डेट को, फलानी दिनांक को ये ग्रंथ लिखना प्रारंभ किया है। और बस 18-20 दिन में वो ग्रंथ समाप्त हो जाता था। समाप्त होने पर ये लिखते थे कि मैंने आज के दिन, आज की तारीख में ये ग्रंथ समाप्त किया। 18 दिन 20 दिन में वो ग्रंथ लिख डालते थे। बड़े बड़े ग्रंथ, 500, 350, 400 पेज के ग्रंथ, वो रात दिन अपना कार्य करते रहते थे। लेकिन वो उन्होंने जो मार्मिक बात कही वो ये थी कि मैंने मिनट का तो उपयोग किया, लेकिन अभी मुझे ये नहीं पता है कि मैं सेकंड का भी मैंने उपयोग किया या नहीं किया। मतलब उनकी इतनी जागृति थी कि मैं मिनट को तो बचा सकता हूँ, सेकंड में मैं अपने मन को नहीं रोक पाता हूँ। तो इतनी जागृति जिनमें है वही इस संसार में अद्भुत कार्य कर सकते हैं। संसार में अद्भुत कार्य करने के लिए सबसे पहले हमें अपने जीवन को अपने जीवन में से प्रमाद को टालना होगा, प्रमाद को हटाना होगा, प्रमाद दूर कर देना होगा। और प्रमाद दूर होते ही हमारे जीवन की जागृति का प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए कहा है कि प्रमाद अर्थात आत्मा की विस्मृति, आत्मदशा की विस्मृति ही प्रमाद है। आत्मदशा की विस्मृति प्रमाद है, तो उसका मतलब है कि हम तो जीवन भर प्रमाद में ही जीते हैं और प्रमाद में ही मरते हैं। हमने आज तक जग कर जागृत होकर के जीना नहीं सीखा है। जागृत होकर के जीने के लिए तो क्षण क्षण का उपयोग करना सीखना पड़ेगा। ये राहुल सांकृत्यायन की ये बात बहुत ही मार्मिक है कि मैंने मिनटों को गवाया नहीं, सेकंडों की बात मैं नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि कभी कभी मेरे मन में भी कुछ विचार सेकंड के लिए, 1 सेकंड 10 सेकंड के लिए आ जाते होंगे, लेकिन मैंने एक भी मिनट व्यर्थ नहीं गवाई है। ऐसे हमारी जीवन की जागृति आ जाएगी तो हमें ये संसार पूरा माया जाल की तरह देखने लगेगा। जैसे जादूगर जादू करते वक्त सारी माया खड़ी कर देता है। हमें ये पता नहीं है कि ये सत्य है या मिथ्या है, लेकिन वो तो जानता ही है। वो जादूगर तो ये जान करके ही पूरे जादू के खेल करता है कि मैंने लोगों को कितना मूर्ख बनाया। उनको ये पता है कि मैं मनुष्य के देह का 2 टुकड़ा नहीं कर सकता हूँ, और 2 टुकड़े करने के बाद उसको सांध भी नहीं सकता हूँ, उसको एक नहीं कर सकता हूँ। फिर भी लोग तो ये समझते कि अरे उसने मनुष्य के 2 टुकड़े कर दिए और फिर वो एक इकट्ठा हो गए। कितना बड़ा जादूगर है, लेकिन ये सब माया जाल है। इसी तरह जब मनुष्य साधक अपने जीवन में कर्म को बराबर समझने लगेगा
और भावों को भी समझने लगेगा, तब उनको ये पता स्पष्ट चलने लगेगा कि ये सारी जो माया है, ये संसार, माया का मतलब है गलत है, जो मैं देख रहा हूं वो है ही नहीं, वो मिथ्या है, भ्रम है। और इसी बात को आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस बात को सिद्ध करके 3 वैज्ञानिक को नोबेल प्राइज मिल गया इस वर्ष का सबसे बड़ा प्राइज, केवल जगत की सारी चीजों को मिथ्या साबित करने पर। जो हमारे ग्रंथ बहुत सदियों पहले, बहुत हजारों वर्ष पहले कह चुके हैं कि यह संसार जो आप देख रहे हैं वैसा नहीं है, वो एक भ्रमात्मक है, वो एक मिथ्या है। सम्यक ज्ञान प्राप्त करो, सम्यक ज्ञान के अंदर डूबो, सम्यक दर्शन प्राप्त करो। सम्यक दर्शन की प्राप्ति से ही इस संसार के मायाजाल का बोध होगा, और जब वो मायाजाल का बोध हो जाएगा तो कोई भी बाधा, मतलब मैं जो कह रहा था कि रमन महर्षि को कैंसर हो गया था, लेकिन वो बाधा, शरीर की बाधा उनके आत्मा भाव में बाधा नहीं डाल सके थे। वो उनसे मुक्त रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि मैं अलग हूं, कर्म अलग है, दोनों भिन्न है, दोनों में कुछ भी साम्य नहीं है, दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है, दोनों में महत अंतर है, मिच्छा में दुक्कड़म, दोनों में महत अंतर है। तो ये बात जब समझ में आ जाती है तो चाहे कितनी भी शारीरिक बाधा हो, पारिवारिक बाधा हो, व्यवसाय की बाधा हो, तो बाधा बाधा नहीं रहती है, उससे पर हो जाते हैं, उससे मुक्त हो जाते हैं, उससे उनके आत्मिक दशा में कोई परिवर्तन नहीं आता है। यही बात इस श्लोक में कहते हैं कि जिस प्रकार खिलौना नाचता है पर उस खिलौना को कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसी प्रकार जब हम ज्ञान दशा में, अनुभव दशा में, योग दशा में लीन हो जाते हैं तो संसार की बाधा हमें पीड़ित नहीं कर सकती है। यही बात 33वें श्लोक में महोपाध्याय यशोविजय जी ने कही है। उस बात को हमें गंभीरता से लेना है, उस चिंतन को हमें बार बार सोच करके, एकाग्र हो करके हमें समझना होगा। और जब हम समझेंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ा आनंद का विषय बन जाएगा, हमारा ये मनुष्य जन्म सफल होगा। स्वाध्याय समाप्त कर रहे हैं, अगला स्वाध्याय अगले सोमवार पर हम करेंगे, उस समय आगे बात करेंगे। जी जी जी, तो भाई थैंक यू सो मच आज की स्वाध्याय के लिए। हम आज के सेशन को यही विराम देते हैं। जीतू भाई बहुत बहुत धन्यवाद। और जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र है, कोई भी हमारा बैरी नहीं, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्व मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। कामिनी सर्व जीवे सर्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सर्व भुवेषु वैरम मज्जन के नहीं। सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो। सभी को प्रणाम, जय जिनेन्द्र।